डियर स्टूडेंट्स, सो फाइनली सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। 12th ऑफ मई 2023 को आपके जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आ गया है एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आए हैं। बट आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो अभी भी अपने बोर्ड रिजल्ट से खुश नहीं है। शायद उनकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने उनके मार्क्स नहीं आए हैं। इवन कभी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स की आरटी वगैरह भी आई है, कहीं कहीं पर सप्लीमेंट्री भी आई है और वो जो है बड़े ही उदास हैं। इवन कुछ कुछ स्टूडेंट्स के मन में तो नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। लेकिन जब मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है और आपकी सलोनी मैम आपके साथ में है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूं यहां आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो स्टिल इफ यू आर अनहैप्पी विथ योर बोर्ड रिजल्ट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। आज के हमारे इस सेशन में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां पर आए हैं। सबसे पहले तो आज हमारे सेशन जो है, स्पेशली हमारा ये जो सेशन है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने बोर्ड रिजल्ट से खुश नहीं है। जो खुश हैं उनने तो पार्टी वगैरह कर ली है, मिठाई वगैरह खा ली है, बट अभी हमारे कुछ कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़े से खुश नहीं है, वो थोड़े अनहैप्पी हैं। तो उनको आज जो है हम एड्रेस करने वाले हैं और उन्हें भी हम खुश करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, कुछ कुछ सवाल आप सभी के मन में थे। पहला सवाल ये था कि मैम बोर्ड रिजल्ट जो आया है, मार्क्स जो आए हैं उन्हें कैलकुलेट कैसे करें, आउट ऑफ 6 कैलकुलेट करें, आउट ऑफ 5 कैलकुलेट करें, कौन कौन से मार्क्स हमको ऐड ऑन करने, ये सबसे पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये था कि जिनको आरटीआई है या जिनको जो है सप्लीमेंट्री वगैरह है कैसे उसके लिए अप्लाई करें, या फिर आपको थर्ड क्वेश्चन ये भी था कि कहीं कहीं पर मेरे जो मार्क्स है ना वो कम आए हैं, मतलब मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन कहीं कहीं पर मेरे मार्क्स कम आए हैं। मैंने तो मैम बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया था, लेकिन फिर मेरे मार्क्स क्यों कम आ गए? क्या कॉपी चेक करने में यानी इवैल्यूएशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है? तो क्या मैं री इवैल्यूएट करवा सकता हूं या करवा सकती हूं, करवाऊं या नहीं करवाऊं, कैसे, क्या प्रोसीजर है? आपके ये सभी डाउट्स आज आंसर होंगे। और हाँ, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट्स हमारे पास में आए कि मैम हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन जो ग्रेड लगा है ना वो कम लगा है। 85 मार्क्स है लेकिन सी ग्रेड लगा हुआ है, मैम ऐसा क्यों हुआ? डोंट वरी, मैं आ गई हूं सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सबसे पहले तो आप जो ये सैड फेस बना के रखे हो ना, खुश हो जाओ, स्माइल करो, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाओ। एक लंबी गहरी सांस लो, मेरे साथ में एक लंबी गहरी सांस लो, ऐसे करो। फीलिंग बेटर? थोड़ा अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक दो लंबी गहरी सांसें ले लो, शांत हो जाओ, स्माइल करो। सबसे पहले स्माइल नहीं करोगे तो मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करूंगी। स्माइल करके बताओ मुझे सबसे पहले। हाँ, बढ़िया सी अभी आ रही है, सुंदर सी स्माइल आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड। यही एक स्माइल चाहिए और खुश रहो, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा तो रिलैक्स करो। सबके लिए अभी जो है ना वो बोलते हैं ना कि सबका यहाँ पर बदला लिया जाएगा, डोंट वरी, सबको अभी आंसर मिलेगा। आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए थे, नहीं आ पाए, कम मार्क्स आए। मैंने आपको मेरी स्टोरी सुनाई थी या नहीं सुनाई थी? मैंने बताया था ना कि मेरे भी मार्क्स बाकी सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा थे, 90 प्लस थे, एक सब्जेक्ट में 60 के आसपास आ गए। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में? मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया था। क्या मेरी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई? क्या इवैल्यूएटर से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है? क्या मुझे मेरी कॉपी मंगवानी है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस 3 स्टेप्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको उम्मीद है कि भाई मेरे मार्क्स से ज्यादा आ सकते हैं। पहले उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, उनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनका पेपर बहुत अच्छा गया था, बट फिर भी उनके मार्क्स कम आ गए हैं, ऐसे स्टूडेंट को मेरा ये सजेशन है कि अगर आप 200% श्योर हैं, 200% श्योर हैं तो ही री इवैल्यूएशन करवाइएगा। अगर आपको 2, 4, 5% भी ऐसा लग रहा है ना कि शायद मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, वो तो मुझे लग रहा था, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल री इवैल्यूएशन मत करवाना। जो है उसमें खुश रहो, ठीक है? एक चीज याद रखना, वो जो एक सेइंग है ना, बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। वैसे ही ये जो 12th की मार्कशीट है, इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं ये आपके कॉलेज के एडमिशन के लिए तो जरूरी है, लेकिन बाकी जगहों पर ना
आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिवैल्यूएट मत करवाओ, आपको अगर पूरा भरोसा है अपने ऊपर तभी रिवैल्यूएशन करवाना। क्यों बोल रही हैं मैम ऐसा, अभी पता चलेगा। देखो, रीवैल्यूएशन के सबसे पहले हम स्टेप्स को जानते हैं कि आपको करना क्या है। पहले बात करेंगे हमारे प्यारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स की। सबसे पहली चीज देखो, सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे ना, गूगल पर सर्च करोगे सीबीएसई, तो वहां पर सीबीएसई की वेबसाइट आएगी, उसको क्लिक करोगे, मेन वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर जो है होम पेज पर दिखेगा कुछ कुछ सर्कुलर्स आए हुए हैं, कुछ कुछ अपडेट आई हुई हैं, update@CBSE, उसमें सर्कुलर्स हैं, लेटेस्ट सर्कुलर्स हैं। उस सर्कुलर में दिया है कि अगर आपको रीवैल्यूएशन करवाना है 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो कैसे करवा सकते हैं। उसी सर्कुलर की कुछ चीजें जो आपको मुझे बतानी वो मैंने यहाँ पर ले ली। सबसे पहला क्लास 10th के स्टूडेंट सुनेंगे, फिर क्लास 12th के स्टूडेंट सुनेंगे, ठीक है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर अपनी कॉपी फिर से चेक करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि वो वेरिफिकेशन करवाए मार्क्स का, तो सबसे पहले तो प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म कब जनरेट होगा, कब आप ऑनलाइन अप्लाई उसके लिए कर सकते हो, 16th ऑफ मे दैट मीन्स ट्यूसडे से 20 ऑफ मे दैट मीन्स सैटरडे तक रात के 11 बज के मतलब 11:59 तक 11:59 और 59 सेकंड्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब 16 मई से लेके 20 मई तक आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी लिंक जनरेट हो जाएगी। अभी लिंक जनरेट नहीं हुए, अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको कॉपी फिर से चेक करवानी है तो आपको 16 मई से लेके 20 मई के बीच में ऑनलाइन अप्लाई करना है। 4 सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट्स के लिए, किसी भी 4 सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही बार में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए 16 तारीख को अप्लाई कर दिया, दूसरे सब्जेक्ट के लिए 20 तारीख को अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार में अगर 4 सब्जेक्ट आपको कराने तो आप करा सकते हो, एक कराना तो एक के लिए करा सकते हो, 2 कराने तो 2 के लिए करा सकते हो, पर एक ही बार में कराना। पर सब्जेक्ट 500 रुपीज फीस है। मान लो आपको इंग्लिश, ठीक है, मान लेती हूं मैं कि इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और एक आध सब्जेक्ट और ले लेते हैं आपका, कौन सा ले लें, साइंस ले लेते हैं। मान लो आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए, मुझे इवैल्यूएट करवाना है, तो 500 2000 रुपीज़ आपके लगेंगे। आपको लगता है मुझे चारों में नहीं 2 में कराना है तो आप 2 में अप्लाई कर दो, आपको लगता है 1 में कराना है तो आप 1 में अप्लाई कर दो। जिसमें आपको लग रहा है उस एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर दो, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, बस एक ही बार में करना, ठीक है। 16 मई से 20 मई तक क्लास 10th के स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मार्क्स वेरीफाई करने के लिए कि अच्छे से सारा कुछ चेक वगैरह हुआ है या नहीं। 500 रुपए, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपका लगेगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है, अगर आपको फोटोकॉपी करवाना है, ठीक है, अगर आप फोटोकॉपी करवाना चाहते हो अपने आंसर बुक की तो आप अप्लाई कर सकते हो 31 ऑफ मई से 1 जून तक, मतलब 31 और 1 2 ही दिन है आपके पास में। ऑनलाइन अप्लाई कर दो। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो मेरी कॉपी मंगवानी है, मुझे देखना है कि मेरी कॉपी में मैंने क्या क्या लिखा था, कैसे किया था, मुझे कुछ भी अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मुझे मेरी कॉपी ही मंगवानी है, तो वो क्या करेंगे, जो आपकी आंसर शीट थी ना उसका फोटोकॉपी करके आपको दे देंगे, पर आपको उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी डेट क्या है, 31 मई से 1 जून तक, मतलब 2 दिन है आपके पास, 31 मई और 1 जून, इन 2 दिन आप इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, 500 रुपए पर आंसर बुक मिलेंगे, जितनी मंगानी, जितने सब्जेक्ट की 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए में आप एक एक करके जो है मंगा सकते हो। बहुत ज़्यादा है अपने पास में तो पूरी मंगा लेना, ठीक है, पर मतलब वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मतलब एक हो गया कि अगर आपको कॉपी चेक करवानी है तो 500 पर सब्जेक्ट 16 मई से 20 मई तक। अगर आपको कॉपी मंगवानी है, आंसर बुक की फोटो कॉपी चाहिए, तो 31 से 1 जून, मतलब 31 मई और 1 जून को 500 पर सब्जेक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मान लो रीवैल्यूएशन करवाना है, फिर से आपको चाहिए कि आप अपनी कॉपी को जो है आप इवैल्यूएट करवाना चाहते हो हर एक क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो अब आपने क्या किया, आपने अपनी कॉपी मंगवा ली, है ना, आपको अपनी कॉपी में लगा कि मैंने ये वाला आंसर सही लिखा था, ये वाले आंसर का इनने मुझे सही से मार्क्स नहीं दिया है, तो आप रीवैल्यूएट करवा सकते हो। आप रीवैल्यूएट सिर्फ 10 क्वेश्चंस करवा सकते हो,
एक सब्जेक्ट से। मान लो आपको इंग्लिश का कराना है, इंग्लिश में आप कोई 10 क्वेश्चंस चूज कर सकते हो जिनका री इवैल्यूएशन होगा, 10 से ज्यादा नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ। मान लो आपने मैथ्स की कॉपी मंगवाई, आपको लगा कि ये सही से नहीं हुआ था, इसको री इवैल्यूएट करो, तो आप क्या करोगे, उनको बता दोगे। उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई। कब? 5 जून से 6 जून तक, मतलब 5 जून और 6 जून, ये 2 दिन जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इन सब के लिंक आ जाएंगे सीबीएसई पे। आप अप्लाई करोगे ना, आप अपने ऑनलाइन वगैरह की शॉप पर जाके भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो, ठीक है। बस किसी बड़े से करवाना, खुद से मत करना, कोई बड़ा आपकी फैमिली में हो ना, उससे करवाना, ठीक है। तो 5 जून और 6 जून यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपीज पर क्वेश्चन। मान लो आपने मैथ्स की आंसर कॉपी मंगवाई और आपने कहा कि मुझे जो है इसमें ये 10 क्वेश्चंस लगते हैं जो सही नहीं है, तो आप उन 10 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर दो। 10 क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करो 100 से, 1000 रुपीज आपकी फीस लगेगी, आपके क्वेश्चंस चेक हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास में क्या क्या ऑप्शन है कि वो चाहे तो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं मार्क्स का, कि काउंटिंग वगैरह सारा कुछ अच्छे से हुआ है, चेक वगैरह अच्छे से हुआ है। 500 पर सब्जेक्ट होगा 16 मई से 20 मई तक। आपको लगता है कि आपको अपनी कॉपी की फोटोकॉपी मंगवानी है, 31 और 1 जून को अप्लाई कर देना ऑनलाइन, 500 रुपए पर सब्जेक्ट, 500 रुपीज। आपको लग रहा है रीवैल्यूएशन करवाना है किसी क्वेश्चन का, तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन। 5 जून 6 जून आपके पास में टाइम है। हर चीज ऑनलाइन अप्लाई करनी है। ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। छुट्टी के दिन भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी छुट्टी नहीं, सीबीएसई की छुट्टी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसीजर समझ में आया? एक बार 10th का प्रोसीजर और सुन लो, फिर हम बाकी बातें करेंगे, ठीक है। एक बार 12th का प्रोसीजर और सुन लो। 12th का भी प्रोसीजर सेम ही है, थोड़ा सा एक जगह डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है। 12th के स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर वो वेरीफाई करना चाहते हैं अपने मार्क्स को कि अच्छे से काउंटिंग वगैरह हुई है, अच्छे से कॉपी चेक हुई है, तो 16 से 20 मई आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। आपको अगर फोटोकॉपी मंगानी है अपने आंसर की, मतलब आपकी आंसर कॉपी जो थी उसकी फोटोकॉपी मंगानी है, तो वो भी 31 मई और 1 जून, ये 2 दिन आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। 700 रुपीज पर आंसर बुक आएगा। 10th वालों की 500 रुपए में आ जा रही है, आपकी 700 रुपए में आएगी, ठीक है। समझ में आ गया? और बाकी अगर आपको भी चाहिए कि आपको एक एक क्वेश्चन करवाना है, तो ये भी 5 जून और 6 जून को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कि मुझे क्वेश्चन को रीइवैल्यूएट करवाना है। 100 रुपीज पर क्वेश्चन। ऑनलाइन प्रोसेसेस आप हॉलीडेज पर भी कर सकते हो। दिस इज द होल प्रोसेस फॉर रीइवैल्यूएशन। तो अगर आपके मन में भी ऐसा है कि मैम हमको भी रीवैल्यूएशन करवाना है, हम भी चाहते हैं कि हमको फिर से जो है अपनी कॉपीज वगैरह को चेक करना है, या कोई भी ऐसी चीज करवानी है, हमारे मार्क्स अच्छे से नहीं आए थे, तो आप आराम से जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप लोग के जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो आप सबके मन में ऐसा था कि मैम कैसे कराएं, कब होगा रीवैल्यूएशन, अभी डाल दें क्या, कल ही डाल दें क्या, आज ही डालना है क्या? अभी समझ में आ गया कब करना है अप्लाई। आराम से अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए होगा, ऑफलाइन अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा आपको। सोच समझ के ध्यान से ही करना। और एक बार फिर बोलूंगी, 100% श्योर हो तो ही करवाना, अदरवाइज मत करवाना। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे मार्क्स ज्यादा आने वाले थे, और गुंजाइश ये भी होती है कि शायद एक आध मार्क्स आपका कट हो जाए। वैसे इन जनरली करते नहीं है, पर कभी हो भी सकता है ना, तो उसका आपको जो है ध्यान रखना है। इस तरीके से आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। अब दूसरी चीज मैं आपको ये एक चीज कहूंगी, वो स्टूडेंट्स जो रीवैल्यूएशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर फिर भी उनको बुरा लग रहा है कि मैम जितने मार्क्स हमने सोचे थे ना उतने नहीं आए। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था, एक बार और आपको बताना चाहूंगी। मेरे 12th क्लास में सब सब्जेक्ट्स में 90 प्लस आए थे, सिर्फ इंग्लिश में ना मेरे 65 मार्क्स आए थे, ठीक है। उसकी वजह से मेरा परसेंटेज कितना हुआ था, 87%। मेरी फैमिली में सब बहुत खुश थे कि हमारी जो बेटी है उसके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, सब बहुत खुश थे। बट मैं 1 घंटा रोई थी, और बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो 90% से ज़्यादा चाहिए थे, इवन 95% चाहिए थे। अगर इंग्लिश में भी मेरे मार्क्स होते तो मेरे 95% हो जाते, तो फिर मेरे मार्क्स नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड मुझे ये पता था कि इंग्लिश में मेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो पेपर था ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। शाम होती है, मेरे फादर घर आते हैं अपने ऑफिस से, एंड वो एक मिठाई का बॉक्स लेकर आते हैं और बहुत खुशी के साथ में मुझे देते हैं और बोलते हैं कि इतने भी आ गए जो दूसरों के नहीं आते। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अगर अपने मार्क्स के लिए ना खुश हैं तो आप ना ये सारी टेंशन छोड़ दीजिए। देखिए,
हम मेहनत करते हैं, मेहनत करना हमारा काम है, रिजल्ट क्या होगा ये हमें नहीं पता होता। जब आप मार्केट से जाके कभी फ्रूट्स लेकर आए हो, आप कभी मार्केट जाना, फ्रूट्स लेकर आना, आप उससे पूछोगे ना कि ये जो फ्रूट आप मुझे दे रहे हो ये स्वीट है या नहीं है, तो वो बोलेगा कि आप देख लो टेस्ट करके, शायद आपने टेस्ट करा तो एक आध अच्छा निकल गया होगा, आप घर लेकर आए तो पता चला वो अच्छा नहीं था। अब आप तो पूरा इंस्पेक्शन वगैरह करके लाए थे ना, लेकिन फ्रूट के अंदर क्या निकलेगा हमें नहीं पता। ऐसे ही होता है कि हमको हमारी मेहनत पूरी करनी है, कहीं ना कुछ शायद कमी रह गई होगी, शायद हमने उतने अच्छे से फोकस नहीं किया होगा, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आए। बट अब तो हमने मेहनत कर ली ना, अब तो हमारा रिजल्ट आ गया ना, अब हमको लाइफ में आगे देखना है। मैं आपको बताऊं, आपके साथ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आपको जो बोला जाता था ना, बच्चों 10th कर लो हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चों 12th कर लो हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, आप फ्री रहोगे, ये सबसे बड़ा झूठ था। क्योंकि इसके बाद आपके पेरेंट्स तो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लाइफ आपको ऐसा रोलर कोस्टर घुमाएगी ना, मजेदार, आपको मजा आ जाएगा। अभी तो आपको कॉलेज में जाना है। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट चूज करेंगे, 10th हो गया, अभी नया सब्जेक्ट पढ़ो, नई क्लास में जाओ, नया सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बारे में जानो, मेहनत करो। जो बच्चे 11th 12th अभी मतलब आए हैं, 10th के बाद में प्रमोट हुए 11th में आए हैं, आप लोग अच्छे से अपनी मेहनत करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ाई करो। अगर नंबर कम भी आए हैं ना तो कोई बात नहीं, 12th में उसको जो है आप अच्छे से कर लेना। जिनको ये डाउट है कि मैम हमारा परसेंटेज कम आया है तो हमको ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि आपका स्कूल वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि स्कूल का भी एक कट ऑफ होता है कि हम इतने पर ही अपने स्टूडेंट्स को लेंगे। जनरली वो मान भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका एक कट ऑफ रहता है, नहीं मान रहे हैं तो स्कूल चेंज कर लेना, टेंशन की क्या बात है। दूसरी चीज़, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना। ये मत सोचना कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं तो मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वही सब्जेक्ट को पढ़ना। ये मत सोचना कि मेरा फ्रेंड ये सब्जेक्ट ले रहा है, मेरी फ्रेंड ये वाला सब्जेक्ट ले रही है तो मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ, नहीं, इट इज़ ऑल योर पर्सनल चॉइस। जो 12th में आए हैं उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब हुआ है, देखो उससे कॉलेज में एडमिशन में थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अब जैसे CUET आ रहा है और अगर आप लोग CUET के लिए प्रिपेयर करते हो तो 12th का रिजल्ट इज ओके देन, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मार्क्स कम भी आए हैं तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में बड़े नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि मैम रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब तो मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे बहुत वर्थलेस फील हो रहा है, अब मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं हैं। अगर ये लेक्चर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सर जी, मैम जी, आप लोग जो है ना अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को, अभी उनने देखो मेहनत कर ली है, अब उनका जो भी रिजल्ट आया आप उसको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि 12th क्लास या 10th क्लास ये बोलते हैं ना कि ये जो लाइफ एक बुक की तरह है, उसके कुछ चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर खत्म होगा नए चैप्टर में आएंगे। 10th 12th का चैप्टर खत्म हुआ है, अभी लाइफ के नए फेज में आएंगे, नई नई चीज़ों को आप देखोगे। कॉलेज लाइफ है, बहुत ही मज़ेदार होती है। कॉलेज लाइफ में आप जाओगे, कभी आप जॉब करोगे, वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मैं मानती हूँ कि बुरा हमको लगता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं भी बहुत रोई थी, बुरा हमको लगता है, बट हमें नहीं पता ना कि लाइफ हमें कहाँ लेके जाएगी। क्या पता शायद हम 10th 12th के लिए ना बने हो, किसी और चीज़ के लिए बने हो। आप देखते होंगे कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं जो शायद 10th फेल हैं, या जिन्होंने 12th का तो कभी एग्जाम ही नहीं दिया, या जिन्होंने 8th के बाद में तो अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं करी, बट स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स। Why? Because they never think about that कि उनका 10th का रिजल्ट या उनका 12th का रिजल्ट उनके पूरे लाइफ को अफेक्ट करेगा। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इसे वैसे ही एंजॉय करो। इसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि इसके बाद में लाइफ में आगे कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट्स जो भी मन में आ रहे हैं ना, और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि नेगेटिव थॉट्स पता है कब आते हैं मन में, जब हमको ये चीजें लगने लग जाती हैं कि मेरे फ्रेंड के तो ज्यादा मार्क्स आए, मेरी उस फ्रेंड के तो इतने मार्क्स आए, अब वो मुझे चिढ़ाएंगे, अब वो मुझे बुली करेंगे। जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करिए, जिनके मार्क्स कम आए हैं वो ये मत सोचो कि आपके फ्रेंड के कितने मार्क्स आए, शायद उसने आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी होगी तो उसके ज़्यादा आ गए, या शायद उसके कैपेबल ज़्यादा किसी चीज़ में होगा। ऐसा होता है ना कि शायद वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन आपका क्रिएटिविटी किसी दूसरी फील्ड में है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अभी जो रिजल्ट आया दैट इज ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। 10th के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि 12th फोकस करो, और 12th के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि आप अपने करियर को फोकस करो। आप बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो नेगेटिविटी आपको रखनी है, या पेरेंट्स खुश नहीं हो रहे। पेरेंट्स कितना दिन आपसे नाराज़ रहेंगे, मान लो नाराज़ हैं भी, पहली बात तो वो नाराज़ होते ही नहीं है, वो हर चीज़ आपको अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन मान लो
फिर भी अगर वो नाराज हो भी गए तो कितने दिन होंगे, 1 दिन 2 दिन, बाकी तो आप उनके बच्चे हो ही, तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत ज्यादा 10th और 12th को अपने बोलते हैं ना सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है। हो गया जो हो गया, जितना रिजल्ट आ गया, जितने मार्क्स आने थे आगे, अब लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आज मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मेरे 10th में इतने रिजल्ट आया या मेरे 12th में उतना रिजल्ट आया, वो चीज़ क्या मेरे करियर को, क्या मेरी जॉब को, क्या मेरी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? क्या मुझसे आज कोई आके पूछता है कि मैम आपके कितने परसेंटेज थे इस क्लास में? कोई नहीं पूछता। सब आपसे ये पूछते हैं कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप लाइफ में आगे क्या करोगे, आपसे यही पूछा जाएगा आगे चल के। आपसे कोई नहीं पूछेगा 10th 12th का रिजल्ट। तो इसीलिए खुश रहो। अच्छा रिजल्ट आया है तो मस्त अपने रिलेटिव्स को बताओ, नहीं भी आया है ना तो भी अपने रिलेटिव्स को बताओ, क्योंकि रिलेटिव्स भी 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। सो जस्ट डोंट टेक सो मच टेंशन। थोड़ा बुरा लगता है, बुरा फील कर लो, लेकिन उसके बाद में लाइफ में आगे बढ़ जाओ। प्रेजेंट में रहो। अभी पास्ट जो हो गया, रिजल्ट आ गया वो हो गया, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। तो ये एक इवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि मार्क्स कम है, लग रहा है बढ़ सकते हैं, तो ये एक काम कर लो। दूसरी जगह अगर आपको ऐसा है कि इवैल्यूएशन भी नहीं हो सकता फिर भी मार्क्स कम है, डोंट वरी, चिल, रिलैक्स। लाइफ में बहुत कुछ है। वो बोलते हैं ना कि लाइफ बहुत बड़ी है, ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। तो जस्ट जो है रिलैक्स रहो, चिल करो इन सारी चीजों को लेके। और इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आगे, और साथ ही साथ में अपनी लाइफ के आगे के फेज पर फोकस करो, पीछे पर जो है वो ध्यान मत दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ और आपके फ्यूचर प्लान्स, गोल्स के लिए। किसी तरह की कोई भी हेल्प आपको चाहिए है तो मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ में है। बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा भी आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो रिवैल्यूएशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं या जिनके मार्क्स कम आए हैं, थोड़ा सा उनको भी हेल्प मिल जाएगी। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। साथ ही साथ में आप जो है अपना ध्यान रखो। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून विद मैग्नेट ब्रेन्स। किसी तरह की हेल्प अगर आप चाहते हैं तो वो आप हमसे ले सकते हैं। लास्ट चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गई कि आपको इवैल्यूएशन कैसे करना है, आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो मार्क्स आपको जो कैलकुलेट करने हैं वो 5 के कैलकुलेट करने हैं। 10th के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। जैसे सपोज आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर आपके इन 5 में ज्यादा मार्क्स हैं, मान लो सब में आपके 70 80 90 75 85 ऐसे मार्क्स हैं और एडिशनल में 60 मार्क्स हैं, तो आपका यही कैलकुलेट होगा। ठीक है, आपको इसी को कैलकुलेट करना है, इन सबको टोटल करना और 5 से डिवाइड कर देना। मान लो कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट में 90 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपका ये जो 70 मार्क्स है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा 90 से, और फिर आपके जो कैलकुलेट होंगे वो ये 5 कैलकुलेट होंगे, और फिर इन 5 को कैलकुलेट करके आप डिवाइड कर देंगे 5 से। सेम गोज विथ 12th क्लास स्टूडेंट्स। जो आपके टॉप 5 हैं आपको उन्हें ही कैलकुलेट करना है। क्लियर? कोई डाउट तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड टेक केयर। साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड द होल टीम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, होल टीचर्स विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू so much for today's lecture, and for more updates stay tuned with Magnet Brains.